Students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, जिसको आज हम पूरे इंट्रोडक्शन के तौर पर कवर करेंगे। और जैसे ही स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो देखने को मिलता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिले। ये आपका जो टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन, ये आपका टॉपिक एक प्रकार की नींव है चैप्टर की, ठीक है ना। ध्यान से पूरा वीडियो देखें, सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आपका होगा स्टूडेंट्स ट्रायंगल्स एंड देयर टाइप्स, जो कि आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इसकी जरूरत जरूर है, जिसके बारे में हम रिवाइज करके आपको बताएंगे। दूसरा टॉपिक स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे सिमिलर पॉलीगन्स के बारे में। सिमिलर पॉलीगन्स या सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, और इससे पहले हम आपको बताएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जो कि आपने पूरा चैप्टर क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा होगा। एक बार फिर हम हल्का सा रिवाइज कर देंगे इसको, फिर हम सिमिलर फिगर्स के बारे में बताएंगे या सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। साइंटिस्ट या कहना चाहिए मैथमेटिशियन जो थेल्स थे, जिन्होंने इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को बताया था, जिसकी उन्होंने एक तरीके से इन्वेंशन की कि हम किस तरीके से सिमिलर ट्रायंगल्स में इस बीपीटी थ्योरम, यानी कि शॉर्ट में हम बीपीटी स्टूडेंट्स कहते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, वो होगा आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये सारे टॉपिक्स हम आपको कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट में इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि सिमिलरिटी क्या होती है, उन सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, जो कि आपके क्लास 10th में सिलेबस में है। तो ये लास्ट टॉपिक हम इस इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स टोटल 6 टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जिसमें पहला टॉपिक है ट्रायंगल्स और देयर टाइप्स, जो आपने 6, 7, 8 यानी जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं। दूसरा टॉपिक है आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जो आपने क्लास 9th में पूरा चैप्टर कवर किया था, थोड़ा सा रिवाइज करवाएंगे उनके रूल्स के बारे में। तीसरा टॉपिक आपका स्टूडेंट है सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे, या सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। चौथा टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीटी थ्योरम, जिसके ऊपर हर हालत में क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट और उसकी सारी प्रॉब्लम्स को। अगला टॉपिक है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ट्रायंगल्स के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के होते हैं, उसी प्रकार से सिमिलर ट्रायंगल्स के भी क्राइटेरिया होते हैं, उनके बारे में हम अच्छे से आपको समझाएंगे। तो ये 6 टॉपिक जो आपके 6 टॉपिक्स हैं, वो इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड हैं। बारी बारी से हम हर टॉपिक को इस इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाएंगे। बस एक बार वीडियो आते ही इसको शेयर जरूर कर देना सभी के पास, जिसके हर स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। चलिए, तो पहला टॉपिक स्टूडेंट्स हम लेते हैं इसमें, वो है आपका ट्रायंगल्स एंड देयर टाइप्स। इनको थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे, ध्यान से समझिएगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ बच्चे भूल भी जाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए बच्चों, हमारे पास ये 6 ट्रायंगल हैं। हमने 3 ट्रायंगल ऊपर बना रखे हैं, 3 ट्रायंगल नीचे बना रखे हैं। तो जो ऊपर हमने 3 ट्रायंगल बना रखे हैं, तो ट्रायंगल्स जो होते हैं वो साइड्स के आधार पर 3 टाइप्स के होते हैं, और एंगल्स के आधार पर भी 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहले वाले 3 हैं, इनको साइड्स के आधार पर एक बार रिवाइज करवा देते हैं। मान लीजिए बच्चों, ये आपका A, B, C एक ट्रायंगल है,
और मान लीजिए इनकी सभी साइड्स स्टूडेंट्स इक्वल है। साइड्स जब इक्वल होती हैं तो 1 1 मार्क कर रखा है यहाँ पर। इससे पता चलता है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, मतलब 3 साइड्स इक्वल है। तो इस ट्रायंगल को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। और इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इसकी एक साइड ये ए बी है, आपने पहले पढ़ा होगा, याद करिए। और दूसरी साइड ये इसकी बी सी है, ठीक है ना। और तीसरी साइड इसकी ये सी ए है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, और हम कहते हैं कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलिए नेक्स्ट ट्रायंगल पे हम पहुंचते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये कोई ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, ठीक है। और इस ट्रायंगल में सपोज ये 2 साइड स्टूडेंट्स इक्वल है और ये एक साइड इक्वल नहीं है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे स्टूडेंट इसको, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर इसका नाम दे दिया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहचान क्या होती है? इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी साइड उन दोनों साइड से अलग होती है, ठीक है ना, डिफरेंट होती है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? पी क्यू, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू, ठीक है ना। और दूसरी साइड ये पी आर, ये दोनों कैसे हैं? इक्वल है। लेकिन ये जो तीसरी साइड है क्यू आर, ये इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल को। थर्ड हमने एक और बनाया, ये साइड के आधार पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। थर्ड एक और मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल एबीसी है स्टूडेंट्स। तो इस ट्रायंगल एबीसी में सपोज ये साइड, ये साइड, ये साइड, देखिए मैंने 3 अलग अलग मार्क किए हैं। पहला मार्क, फिर डबल मार्क, फिर ट्रिपल मार्क। ये शो कर रहा है ट्रायंगल में, देखते ही हम समझ जाएंगे कि इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं स्टूडेंट्स स्केलेन, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है ना। स्केलेन ट्रायंगल एबीसी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्केलेन ट्रायंगल है एबीसी। मैथमेटिकली हम इसकी साइड्स को कैसे डिनोट करेंगे? एबी इज नॉट इक्वल्स टू बीसी इज नॉट इक्वल्स टू सीए। ये सारे अलग अलग साइड्स हैं, तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स साइड्स के आधार पर ट्रायंगल्स 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हमने अभी अभी डिस्कस किया है आपके सामने। चलिए अब देखते हैं एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये आपका एबीसी एक ट्रायंगल है और इसमें एक एंगल ये 90 डिग्री का है और बकाया 2 एंगल हैं, उन दोनों का सम 90 डिग्री है। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो हम देख करके ही समझ जाते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। एबीसी ये कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका बी एंगल कैसा है? राइट एंगल। तो हम यहां लिख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। और शेष जो दोनों एंगल होते हैं ए और सी, एंगल ए और प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम स्टूडेंट्स कितना होता है? शेष 2 एंगल्स का सम जो बचे हुए वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी से हम जान जाते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अदर जो 2 एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल सी, इनका सम 90 डिग्री के बराबर है और एक एंगल इसमें बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री होता है, तो हम उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल। मान लीजिए ये आपका पीक्यूआर ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और इसमें एक एंगल ये बच्चों हमने मार्क कर दिया है। तो एंगल्स के बेस पे हम चर्चा कर रहे हैं ट्रायंगल की। तो ये जो एंगल आर है, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल, ठीक है ना, वो कैसा होना चाहिए? लेस देन 90 डिग्री। एक एंगल कैसा होना चाहिए? लेस देन 90 डिग्री एंड बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। ये एंगल कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री से छोटा हो और पर 0 एंगल से बड़ा एंगल हो। तो ऐसे ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल, एक्यूट
एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं ट्रायंगल PQR इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से ये सेकंड एंगल था आपका, ट्रायंगल था। अब थर्ड एक ट्रायंगल हमने और यहाँ स्टूडेंट्स बना रखा है, और ये देखिएगा मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है 90 से। ये वाला एंगल मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। तो ये एंगल B क्या कह रहा है, एंगल B क्या कह रहा है, एंगल B है आपका वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, बट क्या है, लेस देन 180 डिग्री है। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है किसी ट्रायंगल में, एक एंगल, और 180 से छोटा है, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे इसको, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका नाम क्या देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये था स्टूडेंट्स ट्रायंगल्स जो साइड्स के आधार पर और एंगल्स के आधार पर 6 होते हैं, 3 होते हैं साइड्स के आधार पर, 3 होते हैं एंगल्स के आधार पर, ठीक है। तो ये था एक छोटा मोटा रिवीजन टाइप में, कि आपको एक बार याद आ जाए कि ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक फिगर दूसरे फिगर को पूरी तरह से ओवरलैप कर ले, पूरी तरह से कवर अप कर ले एक फिगर दूसरे फिगर को, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि अगर एक ट्रायंगल्स के पार्ट्स या एलिमेंट्स दूसरे ट्रायंगल के पार्ट्स या एलिमेंट के करॉस्पॉन्डिंग इक्वल हो, तो फिर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाते हैं। याद रखिएगा, करॉस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए। मतलब जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस फिगर को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, डॉटेड लाइन से दिखा दिया, जिससे इससे पता चले कि दोनों फिगर हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए। मतलब एक पॉइंट A है वो पॉइंट P पर है, पॉइंट B है वो पॉइंट Q पर है, देखिए पॉइंट C है वो पॉइंट R पर है। ये एंगल B और एंगल Q 90 डिग्री है, ये आपका A है और ये आपका B है। तो देखिए हमने इस तरीके से इस फिगर को बनाया है, जिससे दिखाई दे रहा है कि ये एक दूसरे को पूर्णतः कवर कर लिए हैं, ढक लिए हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन स्टूडेंट्स मैथमेटिकली हम इसको कैसे जानेंगे, इनके करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लेकर के। देखिए कैसे लेंगे, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लें, इन दोनों ट्रायंगल्स को, तो इसमें ध्यान से देखिएगा, एंगल B आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल Q 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है, एंगल B आपका यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देखें तो एंगल Q कैसा है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों कैसे हो गए, इनके करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। और ये दोनों करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे हैं, इक्वल है। हम चलो साइड चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे AB देखिए ध्यान से, इसकी साइड से AB क्या है, 3 यूनिट्स है। कितनी है, 3 यूनिट्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देखें तो इसकी PQ साइड कितनी है इस ट्रायंगल की, तो PQ साइड्स भी हमारे पास 3 यूनिट्स है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम ये चेक करें तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हो गई, इक्वल हो गई। अब हम इसको चेक करें BC कितना है यहाँ पर, तो BC हमने यहाँ पे 4 डाल रखा है, 4 यूनिट्स। यहाँ पे चेक करें तो QR कितना है इस ट्रायंगल के लिए, ये भी आपका 4 यूनिट्स है। ध्यान से देखो ये भी 4 यूनिट्स है। अब हम इसको चेक कर ले तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे हैं, इक्वल है। हम CA को चेक करें तो CA कितना है, यहाँ पे CA चेक करेंगे तो 5 यूनिट्स है। ऐसे हम यहाँ पे चेक करें तो ये RP कितना है, RP मेरे पास कितना आ गया, 5 यूनिट्स यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट ध्यान से देखो, इनके करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ट्रायंगल ABC के जो करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो ट्रायंगल PQR के करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल है। दिस मींस दैट वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR के हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ऊपर कर्व है और नीचे 2 लाइन है। ये सिंबल आपका कहलाता है कॉन्ग्रुएंट के लिए, ठीक है ना, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। और हमने इनको अपनी वैसी भाषा में बताया आपको, ओवरलैप कर जाए एक दूसरे को तो जो भी फिगर है तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में हमने आपको बता दिया कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना।
अब हम डिस्कशन इसी प्रकार से कांग्रुएंट एंगल कितने प्रकार के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। देखिए एसएसएस होता है, एसएएस होता है, एएएस होता है, एएसए और आरएचएस। तो ये आरएचएस कंडीशन है, 90 डिग्री एंगल भी है, तो यहाँ पे आरएचएस कंडीशन भी लग जाएगी। यहाँ पे एसएसएस अगर तीनों साइड दी गई तो एसएसएस कंडीशन भी लग जाएगी। यहाँ पे एसएएस, एसएएस ये भी कंडीशन लग जाएगी। तो यहाँ पर सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। यहाँ पर एएएस, एएएस ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हमने इस तरीके के ट्रायंगल बताए हैं कि यहाँ पर सारी चीजें अगर हम देखें वन बाई वन तो ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो 5 तरीके के कांग्रुएंट फिगर्स होते हैं स्टूडेंट, 5 रूल्स होते हैं इसके, तो इनको ध्यान में रखिएगा, आगे फिर काम में आने वाले हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो थर्ड टॉपिक है सिमिलर पॉलीगन्स या सिमिलर फिगर। तो अगला फिगर है आपका सिमिलर फिगर्स या सिमिलर पॉलीगन्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिमिलर फिगर के लिए हमने बहुत सारे यहाँ फिगर बना रखे हैं और हम आपको एक एक फिगर के बारे में बताएंगे कि इनको हम सिमिलर क्यों कहते हैं, सिमिलर फिगर क्यों है ये। दूसरी बात, फिर हम सिमिलर पॉलीगन की बाद में बात करेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें हमने सारे मिक्स बना रखे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पहले 2 लाइन सेगमेंट बनाए हैं और दोनों लाइन सेगमेंट में गौर से देखिए, ये 3 सेंटीमीटर का है, सपोज ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। तो देखिए दोनों लाइन सेगमेंट है, दोनों लाइन सेगमेंट है ना, लेकिन दोनों लाइन सेगमेंट के साइज अलग अलग है, ठीक है ना। साइज डिफरेंट है लेकिन शेप सेम है, एक ही आकृति के हैं, दोनों डंडी है, एक ही आकृति के हैं, लेकिन इनकी लेंथ अलग अलग है, तो इसलिए इनकी जो है साइज अलग अलग हो गई। तो ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। देखिए अगला फिगर हमने बनाया 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना रखा है, दूसरा हमने 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना रखा है। ये भी सिमिलर फिगर्स हैं आपके, ठीक है ना। इनकी शेप कैसी है, एक ही शेप है लेकिन साइज अलग अलग है, ठीक है ना। ऐसे अगले हमने 2 ट्रायंगल बना रखे हैं यहाँ पर। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सेम साइज के नहीं है, अलग अलग साइज के हैं, ठीक है ना, लेकिन ये सिमिलर है, ठीक है ना। तो ये सिमिलर फिगर कहलाते हैं। यहाँ पे हमने 2 सर्किल बनाए हैं, एक की रेडियस स्मॉल आर कंसीडर करिए, एक की कैपिटल आर कंसीडर करिए। ये दोनों क्या है, अलग अलग साइज के हैं, डिफरेंट साइज के हैं, लेकिन शेप एक ही है। शेप का मतलब ये दोनों सर्किल ही है ना, तो ये दोनों सर्किल तो है लेकिन अलग अलग साइज के हैं। इसी प्रकार से दोनों ये रेक्टेंगल है लेकिन अलग अलग साइज के हैं। ये दोनों आपके क्या है, ट्रेपीजियम, लेकिन अलग अलग साइज के हैं। इनमें देखिए ये साइड्स पैरेलल है, ठीक है ना, ये साइड्स पैरेलल है। तो ये दोनों ट्रेपीजियम है बट इनका साइज अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि जब हमारे पास ऐसे 2 या 2 से अधिक फिगर्स हैं जिनका शेप सेम हो बट साइज डिफरेंट हो, तो हम उनको कहते हैं सिमिलर फिगर्स। तो यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन सेगमेंट में, ये सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। ये दोनों स्क्वायर सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। ये दोनों सर्किल है, सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। ये दोनों रेक्टेंगल है, सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। ये दोनों ट्रेपीजियम है, ये भी सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके साइज अलग अलग हैं लेकिन शेप सेम है पेयर में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये बात रही सिमिलर फिगर्स की। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करेंगे कि सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले इस डेफिनेशन को जरा देख लेते हैं। 2 सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप। अगर 2 आपके फिगर्स हैं उनमें सेम शेप है, एक ही प्रकार की आकृतियां हैं दोनों फिगर्स की, बट नेसेसरली द सेम साइज, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके साइज समान हो। समान हो तो भी सिमिलर है, समान नहीं है तो भी सिमिलर है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि उनके साइज समान हो, ठीक है ना। तो इस तरीके के फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स के नाम से जानते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपके लिए हैं, 2 ट्रायंगल यहाँ पर लिए स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्रायंगल हमने ABC ले लिया और एक ट्रायंगल हमने PQR ले लिया। देखिए इस दोनों ट्रायंगल्स में
एक आपका साइड 3, 4, 5 का ट्रायंगल है, एक आपका ट्रायंगल 6, 8 और 10 साइड्स का है। ठीक है, जरा हम चेक करते हैं इनमें क्या रिलेशन बन रहा है। पहले हम इसको चेक करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले हम लोग की करस्पॉन्डिंग साइड की बात करते हैं। इसकी साइड हम ए बी लेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ए बी और अपॉन इसकी साइड हम पी क्यू लेंगे, अपॉन पी क्यू। ठीक है ना। तो देखो ए बी साइड कितनी है इसकी 3, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड हमने पी क्यू लिए, ये कितनी है 6। जरा हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया इसका रेशियो 1/2। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अगली साइड्स की हम बात करते हैं। यहाँ पर सेमीकोलन यूज कर रहे हैं। अब हम बीसी इसकी साइड लेते हैं स्टूडेंट्स, और अपॉन इस बीसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सी आ जाएगी क्यू आर। इसको हम जरा चेक करते हैं, तो बीसी हमारे पास कितनी है 5, और इसके करस्पॉन्डिंग में क्यू आर कितनी है 10। इसको कट करें, 5 बन जा 5, 5 2 या 10, कितना आ गया 1/2। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम चलिए फिर लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग में एक और साइड एसी है। एसी पहले लेंगे, और इस एसी के करस्पॉन्डिंग में कौन सी साइड है पीआर है। इस पीआर को ले लेते हैं। एसी मेरे पास कितनी है 4 है, और करस्पॉन्डिंग में पीआर कितनी है 8 है। इसको जरा हम कट करते हैं तो कितना आ गया 1/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर सबका रेशियो एक कांस्टेंट रेशियो है। मीन्स केवल और केवल 1/2 ही आया है। ठीक है, तो इन तीनों के रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। और ये सब किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है। किसके इक्वल है ये सारी चीजें 1/2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इनकी साइड्स का रेशियो है वो आपका इक्वल आ गया। साइड्स का रेशियो कैसा आ गया इक्वल आ गया साइड्स का रेशियो। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 ट्रायंगल ABC and triangle PQR are similar। कैसे आ गए ये सिमिलर ट्रायंगल आ गए। तो इनको हम सिमिलर ट्रायंगल्स बोल देंगे, या हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स मैथमेटिकली हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इस तरीके से भी हम इसको नोट कर सकते हैं। ये जो आपका साइन है कर्व है, ये आपको सिमिलर ट्रायंगल पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल का सिंबल है। कैसे हम इसको रीड करेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। आई होप कि आपको अब ये चीज जरूर समझ में आ गई होगी कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है, ठीक है ना, सभी का सेम है, तो भी ये ट्रायंगल हमारे तो कैसे कहलाते हैं ये पॉलीगन। हालांकि ये ट्रायंगल है लेकिन ये भी पॉलीगन है, तो ये कैसे कहलाएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हम जरा थोड़ा इसको समझ लें बच्चों कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसी होनी चाहिए प्रपोर्शन में, यानी समानुपाती हो। मतलब उनका अनुपात एक स्थिर अनुपात हो सभी साइड्स का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने शो किया है 1/2 1/2 1/2 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रपोर्शन है, समानुपाती है। ठीक है ना। तो ऐसी पोजीशन में हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स, क्या सिमिलर ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होते हैं या कंग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, क्या इनका मीनिंग है, चलिए हम अभी बताते हैं। उससे पहले इसको जरा देखें। 10 2 polygons of the same number of sides are similar। सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, मतलब इसमें 3 साइड है, इसमें 3 साइड है। ठीक है ना।
इफ देयर करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये सी एंगल इस सी एंगल के इक्वल हो जाए, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए। सेकंड है देयर करॉस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और इनकी जो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे एडी की करॉस्पॉन्डिंग है PQ है, BC के करॉस्पॉन्डिंग QR है, AC की करॉस्पॉन्डिंग PR है, इनका रेशियो हर हालत में कैसा आना चाहिए, सेम रेशियो आना चाहिए। तो ये ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है ना। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट बच्चों, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। जितने भी, अभी मैं बता रहा था आपको, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सारे के सारे सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर फिगर्स सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। सिमिलर हो सकते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट भी हो, ठीक है ना। लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो वो ऑलरेडी आपके सिमिलर कहे जाएंगे। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे आपके सामने फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे दो फिगर बनाए हैं, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के फिगर बनाए हैं और मैंने जानबूझ करके दोनों फिगर बराबर साइज के बनाए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ABC ट्रायंगल और यहाँ पर है PQR ट्रायंगल, ठीक है ना। अब दोनों ये बराबर साइज के हमें दिख तो रहे हैं कि दोनों बराबर साइज के हैं। तो अगर ऐसा है कि दोनों फिगर इस तरीके के हैं कि उनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इसके बराबर, ये B एंगल B के बराबर, C एंगल C के बराबर, और इनकी जो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स हैं AB, PQ, BC, QR, AC, PR, इनके रेशियोज इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो है ही, लेकिन साथ में सिमिलर भी कहे जाएंगे। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये कॉन्ग्रुएंट तो हैं, लेकिन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर भी होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी साइड्स का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो भी हमें एक कांस्टेंट रेशियो मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ऑल्सो सिमिलर भी कहलाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हैं। करॉस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं जिसकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हैं। और करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर हम रेशियो निकालें तो वो रेशियो कैसा होगा? एक कांस्टेंट रेशियो मिलेगा इनके करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का, इसलिए ये सिमिलर भी है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट अगर हैं तो वो सिमिलर भी होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके जस्ट अपोजिट स्थिति है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक फिगर छोटा है एक फिगर बड़ा है, तो हम देख रहे हैं इनकी साइड्स जो है वो इक्वल तो है नहीं, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं। लेकिन हो सकता है कि इनकी साइड्स का अगर हम रेशियो निकालें तो वो रेशियो हो सकता है एक कांस्टेंट रेशियो मिल जाए, मतलब सभी रेशियोज इक्वल आ जाए, जैसे कि हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया था। तो उस कंडीशन में ये सिमिलर तो हो सकते हैं लेकिन कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आपका जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बीपीटी थ्योरम या थेस थ्योरम, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बीपीटी थ्योरम क्या होती है आपकी? देखिए हमने इसका सबसे पहले स्टेटमेंट लिख रखा है, ध्यान से समझिएगा। इसको हम आगे एक्सरसाइज में इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका जो आपका डेरिवेशन है वो हमने वीडियो इसका बना करके डाल दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, डेरिवेशन के लिए, प्रूफ के लिए, ठीक है। देखिए क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या शॉर्ट में हम इसको स्टूडेंट्स बीपीटी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है थेस थ्योरम, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? ये आपकी थ्योरम 6.1 है बुक में, ठीक है। अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर हम एक ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल में लाइन को खींच लेते हैं, ड्रॉ करते हैं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ठीक है ना। और जब हम एक साइड के पैरेलल में लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो शेष जो दो साइड बची है ट्रायंगल की, उन दोनों साइड्स पर
टू अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो अदर टू साइड्स हैं, जो दूसरी वाली दो साइड्स हैं, उन दोनों को वो पैरेलल लाइन जो एक साइड के पैरेलल में ड्रॉ करी थी, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये है इस बीपीटी थ्योरम की कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, है क्या इस कॉन्सेप्ट में? देखिएगा, हमने दो फिगर बनाए हैं आपको समझाने के लिए। एक फिगर हमने ये बनाया ट्रायंगल एबीसी, दूसरा हमने ट्रायंगल पीक्यूआर बनाया है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि बीसी के पैरेलल में एक लाइन डीई ड्रॉ करी है। एक लाइन डीई क्या है? बीसी के पैरेलल में ड्रॉ करी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? और ये दो पॉइंट डी और ई अलग अलग दो पॉइंट पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। ठीक है ना? इसी प्रकार हमने दूसरे फिगर में एक ट्रायंगल पीक्यूआर बनाया है, और हमने क्या किया, इस लाइन पीआर के पैरेलल में एक हमने लाइन एसटी ड्रॉ करी है। ये देखिएगा, एसटी लाइन ड्रॉ करी है जो इन दोनों साइड्स को, यानी अदर टू साइड्स को पॉइंट एस और पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि जब इस प्रकार की पोजीशन आ जाए किसी भी ट्रायंगल में, तो बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि ये जो लाइन है वो अदर टू लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक दो भाग हो गए, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, मतलब एक एडी हो गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगी इसकी कॉन्सेप्ट? एडी बाई डीबी। क्या हो जाएगा? एडी बाई डीबी, ये हो जाएगा आपका। और इक्वल्स टू क्या होगा? एई बाई ईसी, ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये फर्स्ट फिगर के लिए आपका तैयार हो गया। जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम देखें तो ये क्या है? सेम रेशियो में डिवाइड करती है। क्या लिखा है? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। और इसी चीज को हम प्रूव करके लाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए सेकंड में हमने देखो एक फिगर और इसीलिए बनाया आपके लिए। सेकंड फिगर में क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो, पी आर के पैरेलल में एस टी लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है। ठीक है ना? ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और जो इन दोनों साइड्स को, मींस साइड पी क्यू को और साइड क्यू आर को एस और टी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? क्यू टी, ध्यान से देखो, क्यू टी, ठीक है ना, क्यू टी अपॉन टी आर इक्वल्स टू, ये हमने सारा ले लिया। अब ये क्यू एस अपॉन एस पी। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? इसी तरीके से हमने इसको लिखा है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स हम कहते हैं बीपीटी थ्योरम। फिर एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, ध्यान रहे कि हम जो साइड लेते हैं उसी के नीचे इसका दूसरा वाला भाग लेते हैं। और जो साइड हमने ये ली है यहाँ पे पहले पार्ट, ऐसा मत करिएगा कि इक्वल का साइन लगाएं। पहले हमने एडी लिया तो हमें एई ही ऊपर लेना पड़ेगा न्यूमरेटर में। ऐसा मत करिएगा कि आपने सीई पहले रख दिया और एई उसके नीचे रख दिया, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ से पहले एडी लिया है। देखिए ध्यान से, तो हमें जब दूसरी तरफ जाएंगे इक्वल साइन के बाद, तो हमें एई लेना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी, ऐसे लिख सकते हैं। या आप अगर इसको पहले लिखना चाहते हैं, ये वाला बीडी बाई डी ए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिर पहले ये लिखना पड़ेगा सीई बाई ई ए। ठीक है ना स्टूडेंट्स? सिमिलरली इस पार्ट में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को हमने आपको समझाया कि जब भी किसी त्रिभुज में, किसी ट्रायंगल में वन साइड के पैरेलल में हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन जो ट्रायंगल की अदर टू साइड्स हैं उनको 2 पॉइंट्स पर अगर इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरीके से जो वो 2 साइड्स हैं उन 2 साइड्स को डिवाइड करने के बाद जो रेशियो बनता है
ठीक है ना, वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। कौन? पैरेलल लाइन। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आने वाली है, इसको हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से, इसीलिए पहले इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएं, जिससे आगे आपको दिक्कत न हो। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। चलिए, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या है, इसको हम कैसे समझ पाएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। इसका भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम समझाएंगे, आपको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए, आपने जो बीपीटी थ्योरम अभी पढ़ी है, तो बीपीटी थ्योरम क्या है कि जब हमें किसी ट्रायंगल में तीसरी भुजा के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि अदर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना, तो हम ये कह देते हैं कि वो जो अदर टू साइड्स हैं और जिस 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं पैरेलल लाइन के द्वारा, तो वो सेम रेशियो में, जो पैरेलल लाइन है वो उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है ना, यहां पर इसका जस्ट कन्वर्स है, उल्टा हुआ फॉर्म में। मतलब कि अगर आपको गिवन है कि किसी ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन 2 ट्रायंगल की साइड्स को इंटरसेक्ट करती है और इस प्रकार इंटरसेक्ट करती है कि उन दोनों साइड्स का जो इंटरसेक्शन रेशियो है वो सेम रेशियो आता है, तो हम स्टूडेंट्स कह देते हैं कि वो ड्रॉ करी गई लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। तो इसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो देखिए स्टूडेंट्स, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर एक लाइन है वो ट्रायंगल की किन्हीं भी 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है ना, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो लाइन जो 2 लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही थी, वो लाइन उस बची हुई ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ठीक है ना, तो दिस हाइपोथेसिस स्टूडेंट्स वी कैन राइट हियर, क्या हमें गिवन दैट है, ये हमने ट्रायंगल बनाया है और ये 2 साइड है इसकी ट्रायंगल की, ये पहली साइड है मतलब AB, ये दूसरी साइड है मतलब AC और ये तीसरी साइड है मतलब BC। तो जब हमने इन 2 साइड AB और AC पर इस लाइन को ड्रॉ किया और हमने देखा कि इनका जो रेशियो है वो सेम है, मतलब AD बाई DB बराबर AE बाई EC, ये सेम रेशियो है। ठीक है ना, तो जब ये सेम रेशियो है तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन है जो हमने ड्रॉ करी है इन दोनों साइड्स पर, यानी BE है, वो BC के पैरेलल हो जाएगी। देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम BE पैरेलल टू BC हो जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसी को हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या फिर पूरा नाम लेना चाहें कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ध्यान रखिएगा, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थी कि अगर आपको ये रिलेशन दिया गया है तो हम इस रिलेशन को देख करके स्टूडेंट समझ जाएंगे कि ये और ये दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। कैसी लाइंस कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। जहां तहां क्वेश्चंस में हमें इस कॉन्सेप्ट की भी नीड होगी, ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए कि इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉरोलरी होती है। एक कॉरोलरी आपको पहले हम बताते हैं, फिर इस कॉरोलरी को हम प्रूव कैसे करते हैं वो भी हम आपको आगे क्वेश्चंस में बताएंगे, एक्सरसाइजेस में। ठीक है ना, तो एक कॉरोलरी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉरोलरी है स्टूडेंट्स। कि देखिए एक ट्रायंगल हमने बना लिया,
इसमें ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। और अगर आपको इस तरीके से रिलेशन दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, ए डी इस तरीके से रिलेशन दे दिया जाए आपको कि ए डी बाई, और पूरा हम यहां से यहां तक ले लें ए बी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये कॉरोलरी है। और फिर हमें दे दिया जाए ए ई, और फिर पूरा साइड ए सी। अगर ये दे दिया जाए स्टूडेंट, ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में इसको बता रखा है, ए डी ये वाला पार्ट है, और फिर पूरा पार्ट ले लिया हमने ए बी, ठीक है ना। फिर हमने ये ए ई पार्ट ले लिया, फिर हमने पूरा पार्ट यहां से यहां तक ए सी ले लिया। अगर इस तरीके का रिलेशन आपको गिवन है तो इस केस में भी क्या होगा कि ये दोनों लाइंस डीई और बीसी पैरेलल होंगी। देन इन दिस केस, ठीक है ना, देन इन दिस केस क्या हो जाएगा, बीई पैरेलल टू बीसी के हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस केस में भी, इसको भी इंपॉर्टेंट कॉरोलरी है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका भी हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें हमें इसकी नीड होगी, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कि अगर ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू ए बाई बी सी यू हैव टू गिवन, देन बी पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। आंख बंद करके वहां पर हम इसका यूज कर लेंगे कॉरोलरी का, ठीक है। चलिए, अब एक चीज और खास है कि अगर आपको ये रिलेशन गिवन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगर आपको ये रिलेशन गिवन है और आपको ये रिलेशन गिवन होने के बाद आपसे ये कह दिया है कि प्रूव दैट, क्या कहा जाए आपसे, प्रूव दैट ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, सॉरी ए सी। ये अगर आपको प्रूव करने के लिए दे दिया जाए और आपको ये रिलेशन गिवन हो, ये रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये रिलेशन गिवन है और कह दिया जाए कि ये रिलेशन प्रूव करके लाइए, प्रूव दैट ये इक्वल्स टू ये, तो स्टूडेंट्स हम इसको भी आगे आपको डेराइव कराएंगे। बहरहाल यहाँ पे इतना बता रहे हैं कि देखिए यहाँ ध्यान से, ए बी और ए सी मौजूद है और ए डी और ए ई मौजूद है, ये ए डी, ठीक है ना, और ये ए ई, ये मौजूद है, ये गायब हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि पहले इस रिलेशन को पूरा का पूरा उलट देंगे, ठीक है ना। कैसे उलटेंगे कि डीबी बाई ए डी कर देंगे, जब हम प्रूव करेंगे तो डीबी बाई ए डी कर देंगे हम इसमें, ठीक है ना, और इक्वल्स टू, उसके बाद क्या करेंगे, ईसी बाई ए ई कर देंगे, ईसी बाई ए ई कर देंगे। रिलेशन को हमने उलट दिया क्योंकि हमें ए डी और ए ई दोनों हमारे यहाँ पे, इनको हमें जिंदा रखना है, ठीक है ना, तो इनको हम नीचे ले आएंगे। इतना करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इनके दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे और इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हम इस रिलेशन को प्राप्त कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आगे एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके के एक दो, तो उनको फिर हम वहां पर पूरी तरह सॉल्व करवाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये थी इस कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की कॉरोलरी, कुछ एक इंपॉर्टेंट केस। और ये क्या है बीपीटी थ्योरम, ये आप समझ गए होंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या है ये भी आप समझ गए हैं, ठीक है ना। उसमें क्या था कि अगर दो लाइन समांतर हैं तो वो अदर टू लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर एक लाइन किन्हीं दो लाइंस को, ट्रायंगल की टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हैं और अगर सेम रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही हैं या डिवाइड कर रही हैं तो वो लाइन जो है तीसरी वाली लाइन के पैरेलल हो जाती है। तो ये कन्वर्स थी, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कन्वर्स हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से, सारी कॉन्सेप्ट हमने आज आपको इसमें क्लियर कर दी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो टॉपिक है आपका क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। वो जिस तरीके से स्टूडेंट्स आपने कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है, उसी तरीके से यहाँ पर लास्ट टॉपिक है इस इंट्रोडक्शन का, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जहां पर ये आपके क्राइटेरिया होते हैं ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल एस, एस, बारी बारी से सभी को समझाएंगे, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले रहे हैं इसका फर्स्ट ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ट्रिपल ए से मतलब क्या है? एंगल एंगल एंगल। और इस एंगल 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 का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल दिए गए हैं और एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स मतलब तीनों एंगल्स करॉस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हों, तब हम कहते हैं कि वो टू ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब वो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है इसका स्टेटमेंट। क्या है? इफ इन टू ट्रायंगल्स करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना? करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर टू ट्रायंगल्स के इक्वल हैं, देन देयर करॉस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। तो उनकी जो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी उसी रेशियो में प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है ना? एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और ऐसी पोजीशन में दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। अगर दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास तो उनके अगर एंगल्स करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी साइड्स हैं वो भी आपकी सेम रेशियो में या प्रोपोर्शन में होती हैं। और ऐसी सिचुएशन में ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल्स कहलाते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाते हैं। तो ये थी पहली कंडीशन। तो हम इसको क्या देखेंगे इसमें बच्चों? देखिए, अगर आपका एंगल ए बराबर एंगल पी है, देखो 1 1 हमने मार्क कर दिया है, एंगल पी है, और इसके अलावा एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है, करॉस्पॉन्डिंग एंगल ले रहे हैं, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? और एंगल सी बराबर एंगल आर के है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर के है। तो ये जो कंडीशन आ रही है आपकी, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC, और ये कर्व लाइन है ना, ये सिमिलर का सिंबल है ट्रायंगल PQR। और ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? इनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। मतलब इन दिस केस AB, ध्यान रखिएगा इनको यूज करेंगे हम, AB और अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, और इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तो इनकी साइड्स भी इस तरीके से प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। समझ गए स्टूडेंट्स? ध्यान रखिएगा कि जब हम इसकी वन साइड लेंगे तो इसके नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में इस वाले ट्रायंगल की वही करॉस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे। ठीक है ना? फिर हमने इस ट्रायंगल की ऊपर साइड लेनी है और इस ट्रायंगल की उसके नीचे साइड लेनी है। फिर इस ट्रायंगल की ये वाली साइड न्यूमरेटर में रखनी है और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड डिनोमिनेटर में रखनी है। तो इस तरीके से अगर दो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स और उनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ऐसी पोजीशन में वो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। और ऐसी स्थिति में उनकी साइड्स भी सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल में होती हैं। इस तरीके से हम उनको लिख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, ये आपका पहला क्राइटेरिया था इस सिमिलरिटी का। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आपका है सेकेंड डबल ए सिमिलरिटी, यानी कि एंगल एंगल। डबल ए का मतलब क्या है? एंगल एंगल। क्या है? इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। ठीक है ना? अगर किसी ट्रायंगल की दो एंगल जो हैं वो क्रम से या रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल के टू एंगल्स के इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल्स कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है ना? कैसे? देखिए यहां पर अगर ये कंडीशन है आपकी एंगल ए और इक्वल्स टू एंगल पी, ठीक है ना, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, तो इस कंडीशन में भी आपके ट्रायंगल इंप्लाइज इस कंडीशन में ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दो एंगल हैं तो कैसे हो जाएंगे ये? उसके लिए ऐसा होता है स्टूडेंट्स, देखिए इसके दो एंगल हैं, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है ना? यानी एंगल
ए एंगल पी के इक्वल हो गया, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया। तो जब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, अगर हम इनका सम निकालें स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएंगे, इसका सम दोनों एंगल का इन दोनों एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास ये तीसरा एंगल बचा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल जो होती है वो क्या कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो 180 में से अगर हम ये वाले एंगल माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, ऐसे ही 180 में से ये वाले एंगल्स का सम माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। और ये एंगल कैसे आ जाएंगे, आपस में इक्वल आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम और इन दोनों एंगल्स का सम इक्वल है। समझ गए अच्छे से? तो इसलिए वहां पर ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल इक्वल हो जाता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है ना? तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल की इक्वल है, दूसरा वन ट्रायंगल का जो एंगल है वो अदर ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है यहाँ पर, तो ये आपस में जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है, इस केस में भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन में उनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। क्योंकि जब सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखिएगा। इनमें कोई खास फर्क नहीं, तीनों एंगल मिल जाए तो भी सिमिलर है, दोनों एंगल अगर कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाए वन अनदर के दोनों ट्रायंगल के तो भी वो आपके सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, या थर्ड कंडीशन एस सिमिलरिटी। इस एस सिमिलरिटी का मतलब क्या है, साइड साइड साइड, और साइड 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 का मतलब क्या है भाई, देखो समझिए। इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू, दैट इज इन द सेम रेशियो में है, ठीक है ना, या प्रोपोर्शनल है द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, ठीक है ना, अदर ट्रायंगल की साइड्स के प्रोपोर्शनल में है, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसी स्थिति में इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, देखिए क्या आपको गिवन है, साइड्स प्रोपोर्शनल है मतलब सेम रेशियो में है। अगर आपको स्टूडेंट्स ये गिवन है ए बी, ध्यान से देखिए, बाई ए बी बाई पी क्यू, अगर आपको ये गिवन है इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, ध्यान से देखते रहिएगा, और इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, ये आपको अगर गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ठीक है ना। अगर ये आपको गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल ए जो है आपका स्टूडेंट्स वो एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। देन गिवन है, देन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी के हो जाएगा, ठीक है ना। और एंगल बी जो है आपका, एंगल बी वो आपका एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और जो आपका एंगल सी है स्टूडेंट्स, एंगल सी ये आपका एंगल इस आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये वो कह रहे हैं कि अगर आपको एक ट्रायंगल की साइड्स दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के प्रोपोर्शनल में है, करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल में है, तो या सेम रेशियो में है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल बी इस एंगल क्यू के इक्वल, ये एंगल सी इस एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये ट्रायंगल्स कैसे कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा, ये आपके रूल्स हैं, रूल्स की तरह ये सारे काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसका नेक्स्ट है कंडीशन SAS सिमिलरिटी। SAS सिमिलरिटी का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड,
और इस साइड एंगल, साइड का मतलब क्या होता है, तो इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल का वन एंगल लें और ये अदर ट्रायंगल के वन एंगल के इक्वल है, ठीक है ना, एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और इस एंगल के साथ में जो साइड इंक्लूडेड है, इस एंगल से जो जुड़ी हुई साइड्स हैं, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो देखो इस एंगल से जुड़ी हुई साइड स्टूडेंट एक ए बी है और एक ए सी है, इस एंगल से जुड़ी हुई साइड एक पी क्यू है और एक पी आर है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा कि अगर हमें एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल दिया गया है और उनकी जो जुड़ी हुई साइड है उन एंगल से, वो साइड्स अगर प्रोपोर्शनल में हैं तो ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। देखिए तो हम कैसे यहाँ पे राइट करेंगे इनको, देखिए हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एंगल ए ये वाला एंगल और इस एंगल पी के बराबर गिवन है, इक्वल्स टू एंगल पी, एंड और क्या हमें गिवन है स्टूडेंट्स, देखिए इनसे इंक्लूडेड साइड्स प्रोपोर्शनल में दी गई हैं, ए बी और बाई देखिए पी क्यू, ये इससे इंक्लूडेड है, इसके नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ए बी बाई पी क्यू और इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए इससे इंक्लूडेड साइड दूसरी कौन सी, ए सी, तो पहले ए सी लिखिएगा और ए सी बाई दूसरी इससे इंक्लूडेड कौन सी है, पी आर, तो पी आर लिख दीजिएगा। तो ये चीज क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है, अगर ऐसी सिचुएशन हमें मिलती है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, हैंस ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स, हैंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यू आर के हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि ऐसी कंडीशन में कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के जो दिए गए हैं उनमें एक एंगल दूसरे एंगल के करस्पॉन्डिंग इक्वल है और इनसे लगी हुई साइड, इस एंगल से जो इस एंगल को बनाने वाली साइड्स हैं या इनसे जो इस एंगल से जुड़ी हुई साइड्स हैं, ये प्रोपोर्शनल में इस तरीके से दी गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे। तो एक स्टूडेंट्स ये कंडीशन थी, ये भी सिमिलर है और ये भी सिमिलर है, तो इस ऐसी ये जो दो कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस को भी साथ में याद रखिएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स सिमिलरिटी की कुल 4 कंडीशंस हो गई हमारे पास, एक ट्रिपल ए कंडीशंस, एक डबल ए कंडीशंस, एक ट्रिपल एस कंडीशंस और एक है आपकी साइड एंगल साइड SAS कंडीशंस। ये चारों कंडीशंस आप इनको भी ध्यान में रखिएगा। तो आज स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे फंडामेंटल्स इस पूरे चैप्टर के कवर अप किए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक और बात स्टूडेंट्स, फिर भी आप चाहें तो एक बार या 2 बार या 3 बार आप बार बार उनको देखेंगे वीडियो के माध्यम से, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से हमने इसीलिए इन चीजों को समझाया है आपको। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 6.1 लेकर के जल्द ही आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you again with a new lecture. Till then, stay healthy and take care and bye bye.